जाती है। तो यदि ऐसा हो रहा है कि बत्ती आपकी खिंच रही है, जो कि कंपनी के हिसाब से अगर 220 वोल्टेज आ रही है या कितनी भी वोल्टेज इसे चाहिए वो आपको पता ही है, अगर 30 वोल्टेज लेस हो जाती है तो न्यूट्रल वीक माना जाता है। तो न्यूट्रल वीक की निशानी बता रहा हूं, जब भी लोड की चीज आप चलाएंगे तो घर की बत्ती यूं खिंचेगी या यूं यूं करेगी और पूरी डाउन हो जाएगी बत्ती। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें या तो न्यूट्रल वीक है या हमारा कंप्रेसर जाम है, मगर डिसाइड करना मुश्किल है। हो सकता है हम कंप्रेसर को काट के ले जाएं, प्रॉब्लम लाइट की और न्यूट्रल वीक की, तो वो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि क्या होता है न्यूट्रल वीक, पहले तो आप ये समझें। न्यूट्रल वीक होता है जिस खंबे से घर के मीटर तक केबल की तार आ रही होती है, उस खंबे पर देखो धूल भी वहीं उड़ती है, बाहर के खंबे पे बारिश भी आती है, तो उसमें कार्बन आ जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का कार्बन आ जाता है, जिसके कारण लोड की चीज चलाने पे ऊपर स्पार्किंग होती है, क्योंकि उसमें लूजिंग हो जाती है। वो स्पार्किंग होने के कारण हमारी कोई भी लोड की चीज चलाने पे बत्ती यूं खींचेगी और ऊपर स्पार्किंग होगी। आपने देखा होगा नाइट में कई दफा जुगनू सा चमक रहा होता है, स्पार्किंग हो रही होती है, तो वो इसीलिए हो रही होती है कि उसमें लूजिंग होती है, कार्बन होता है। तो वो आप बिजली वाले को बुला के उसको कटवा के एक बालिश छिलवा के आप दोनों तारों को दोबारा उसे क्या कहते हैं साफ करवा के उसका कार्बन जिस तार में लगा रहे हैं वो भी और जो लगा रहे हैं एक बालिश लेके उसे कम से कम आपने 1 2 3 4 अल्बेट होने चाहिए। अगर एक अल्बेट लूज हो गया तो दूसरा टाइट रहेगा, दूसरा लूज हो गया तो तीसरा टाइट रहेगा, तो उसमें आपकी ये प्रॉब्लम काफी लंबे समय तक नहीं होगी। क्योंकि अक्सर हम जब मीटर लगवाते हैं तो काफी लंबे टाइम तक, जब तक हमारी लाइट बिल्कुल नहीं जाती तब तक खंबे पे कभी हमने केबल को चेक नहीं करवाया। तो कायदे में हर 2 साल में हमें केबल की तार को छिलवा के दोबारा टाइट करके लगाना चाहिए, जिससे न्यूट्रल की वीक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना इस प्रॉब्लम की वजह से आप कस्टमर के कंप्रेसर को खराब बताएंगे और आपका मीटर भी शो गलत करेगा, एम्पियर ज्यादा बताएगा, क्योंकि चाहिए उसे 220 वोल्टेज। जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हैं वो 150 रह गई या 100 रह गई, तो वो स्टार्ट नहीं होने का, आप सोचोगे कंप्रेसर खराब है। तो ऐसे में तुम गलत डिसीजन लोगे, तो ये गलत डिसीजन नहीं लेना। और कभी भी ऊपर से ऐसे सफाई करानी है तो ये भी चेक करना है कि जो ऊपर से मीटर तक केबल आ रहा है उसके अंदर भी जितने भी ज्वाइंट हैं, कभी कभी होता है 1-2 ज्वाइंट उसमें भी होते हैं, तो उनको भी आपने छिल के दोबारा टाइट करवाना है उसका कार्बन हटा के, ठीक है ना। यदि आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही उस फ्रिज को आप चला रहे हैं तो खड़क से वो स्टार्ट हो जाएगा और बस आंख मारेगी बत्ती। हल्की सी आंख मारनी चाहिए, बिल्कुल खिंचनी नहीं चाहिए। अगर वो खिंच रही है और अगर आपको ये लग रहा है कि लाइट खराब है, न्यूट्रल वीक या रेफ्रिजरेटर खराब है, तो इसका दूसरा एक तरीका और भी है। आप आस पड़ोस में जिसके यहाँ रेफ्रिजरेटर चल रहा हो वो वाला रेफ्रिजरेटर उठा के पड़ोस में ले जाएं और उसे चलाएं। अगर वो वहां नहीं चलता तो इसका मतलब इसका कंप्रेसर सीज हो गया, जाम हो गया, मतलब लाइट ठीक थी। और अगर चल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उनके घर क्यों नहीं चल रहा, लाइट तो उनके यहाँ भी कई जने सोचते हैं पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, तो हमारी लाइट तो बिल्कुल ठीक है। तो न्यूट्रल वीक जब भी लाइट डाउन हो तो ये पोजीशन आती है। ऐसी पोजीशन में डिसीजन सोच समझ के लें, अदरवाइज आपको कुछ कस्टमर ऐसे मिल जाएंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें, कस्टमर को कंप्रेसर खराब बताने से पहले अच्छे से ये भी देख लें कहीं न्यूट्रल वीक तो नहीं है, कोई लूजिंग तो नहीं है, कोई माइनर कारण तो नहीं है जिसके कारण कंप्रेसर स्टार्ट ना हो रहा हो और वो एम्पियर ज्यादा बता रहा हो। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।